हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। पहले वीडियो में मैंने आपको सिंपल सेंटेंस बनाने के 2 रूल्स के बारे में बताया है, तो आप उसको क्या करेंगे, पिछले वीडियो में जा करके लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में देख लेंगे। आज जो होगी आज की टॉपिक, उसमें जो आपको पार्ट नंबर 3 मतलब और टाइप किस तरीके से हो सकते हैं, उसमें हम क्या करेंगे इस वीडियो में उसको हम जानेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए इससे पहले देखिए हम लोगों ने कौन कौन सा टाइप सेंटेंस देख लिया था, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो पहले आपने क्या देखा था इस टाइप से, आई सा स्नेक आई रन अवे, आई रन अवे विथ फियर। चलिए आपने इस टाइप को देख लिया, टाइप 1 इस टाइप से आपने देख, इसको पिछले वीडियो में आप देख लेंगे। फिर मैंने दूसरा आपको टाइप दिखाया था टाइप 2, टाइप 2 की बात करेंगे। इसमें क्या था, द लायन वाज हंग्री और ही किल्ड ए गोट, तो देखिए मैंने आपको पिछले वीडियो में ये दोनों टाइप के बारे में क्या किया है, बताया है, ठीक ना। मतलब आप पिछले वीडियो में जा करके दोनों को देख लेंगे, तो मतलब इस दोनों को जोड़ करके किस तरीके से मतलब सिंपल सेंटेंस बताया जाता है, इसमें आपको बताया गया था। अब हम क्या करेंगे, इसकी टाइप 03 देखेंगे, मतलब उसका तीसरा प्रकार क्या होता है उसके बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, देख लेते हैं तीसरा क्या होगा आपका। चलिए इसमें हम देखते हैं तीसरा आपका क्या हो सकता है। आई सा रमेश, आई सा रमेश, ही वाज abusing his brother, he was abusing his brother। चलिए अब हम देखते हैं, ये आपका टाइप होगा 03। टाइप 2 को आप लोग पीछे देख लेंगे, ये होगा टाइप 03, ठीक ना। इसके बारे में हम क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक ना। तो चलिए देखिए इसके रूल्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसका रूल्स क्या हो सकता है, ठीक ना, जो लिखा है। तो इसमें लिखा है, इसमें देखिए ध्यान से देखिए क्या लिखा है, जब दूसरे वाक्य का कर्ता यानी सब्जेक्ट, यानी देखिए बात क्या किया गया कि जब दूसरे वाक्य का कर्ता यानी दूसरा वाक्य आपको कौन सा लिखा है, ये लिखा है ना, इसका सब्जेक्ट, ये लिखा है सब्जेक्ट। बात किसकी चल रही है, इसका सब्जेक्ट। देखिए देखते रहिए क्या क्या लिखा है, यानी लिखा है जब दूसरे वाक्य का कर्ता, यानी दूसरे वाक्य का कर्ता कौन है, ही, ये हो जाएगा ना, ही देख लीजिए। फिर क्या लिखा, कर्ता पहले वाक्य का कर्म हो, यानी पहला वाक्य आपको कौन है, पहले वाक्य का ये कर्म कौन है, इसमें रमेश है। नहीं, पहले वाक्य का कर्म हो तो हम क्या करते हैं, ध्यान से देखेंगे इसको, ठीक ना। पहले वाक्य का कर्म हो तो दूसरे वाक्य को बाद में लिखते हैं। इस समय हम क्या करते हैं, जो दूसरा वाला वाक्य होगा उसको कहाँ लिखेंगे, उसको पीछे लिखेंगे, ठीक ना, उसको पीछे लिखेंगे और उसी को पार्टिसिपल में क्या कर देते हैं, उसी को पार्टिसिपल में बदल देते हैं। देखिए अब तक हमने क्या देखा था, आपने ये सेंटेंस जो देखा था, आई सा स्नेक, ध्यान से देखिए, आई सा स्नेक आई रन अवे। ध्यान से इसको देखिए, अब तक जो आपने इसको देखा था, जिसमें हुआ क्या था, इसमें देखा था जो दोनों सेंटेंस था, उसका जो सब्जेक्ट था वो क्या था, उसका कॉमन था ना। आपने जो भी अभी सेंटेंस देखा उसका जो सब्जेक्ट था वो क्या चल रहा था, वो कॉमन चल, दोनों में सेम रहता था, ठीक ना। अब हम आएंगे इस सेंटेंस को देखेंगे, तो इसमें देखिए आई लिखा, इसमें क्या लिखा है, ही लिखा है। इसमें आपका आई लिखा है, इसमें क्या लिखा है, इसमें ही लिखा है। तो क्या दोनों सेम है, नहीं सेम है ना, अलग है। अब इसमें देखिए इसमें क्या मतलब अलग आपको मिल रहा है, इसमें ये बताया जा रहा है कि आई सा रमेश, मैंने किसको देखा, मैंने रमेश को देखा, ठीक ना। तो ये रमेश को देखा। अब देखो बात किसकी हो रही, ही वाज एब्यूजिंग हिज ब्रदर, वो अपने भाई को क्या कर रहा था, अपने भाई को गाली दे रहा था। तो इसमें जो ये ही है, ये ही बताओ ये आई है कि रमेश है, ये ही कौन है, रमेश है ना भाई। किसकी बात चल रही, आई सा रमेश, मैंने रमेश को देखा और रमेश क्या कर रहा था, वही मतलब गाली दे रहा था ना। तो मतलब ये क्या हो गया, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है यही क्या है, यही सब्जेक्ट है, क्या है, मतलब ऐसा सेंटेंस आपको इसमें मिल जाता है कि इसमें जो मतलब पहला सेंटेंस होगा, इसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो पहले सेंटेंस दूसरे सेंटेंस का क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। पहले सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है वही दूसरे सेंटेंस का क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ठीक ना। देखिए मैंने किसको देखा, आई सा रमेश, मैंने रमेश को देखा, ये कर्म था,
और यही क्या कर रहा था, ही वाज अब्यूजिंग हिज सिस्टर। अब ये क्या कर रहा था, यही तो अपने ब्रदर को गाली दे रहा था ना। तो इसमें बात आई की हो रही है, रमेश की हो रही है, रमेश की हो रही है ना, अपनी बात नहीं कर। तुमने देखा था रमेश का, रमेश गाली दे रहा था, ठीक ना, इसको देखा था आपने, ठीक है। तो जब ऐसी कंडीशन हो जाता है कि मतलब पहले, यानी पहले सेंटेंस का जो कर्म हो वह दूसरे सेंटेंस का क्या रहता हो, करता रहता हो, तो इस समय हम क्या करते हैं, पहले सेंटेंस को हम पहले लिखते हैं। कहाँ आप लिखते हैं, पहले वाले सेंटेंस को कहाँ लिखेंगे, पहले लिखेंगे। आइए हम इसको लिख लेते हैं। देखिए पहला सेंटेंस आपका कौन हो गया, आयशा रमेश, आयशा रमेश। अब देखिए इस कंडीशन पे हमने पहले सेंटेंस को क्या कर लिया, पहले उसको, उस वाले में भी पहले ही लिख रहे थे, इसमें भी पहले लिख देंगे, ठीक ना। और दूसरा सेंटेंस आपका कौन है, ही वाज अब्यूजिंग हिज ब्रदर, तो आप दूसरे सेंटेंस को इसके बगल में लिख दीजिए। तो क्या होगा, ही वाज अब्यूजिंग हिज ब्रदर, ही वाज अब्यूजिंग हिज ब्रदर। चलो अब ध्यान से देखिए, इसमें आपने क्या देखा, कहा कि जब ऐसा कंडीशन आपका बनेगा कि मतलब जिसमें क्या होता है, पहले सेंटेंस का कर्म दूसरे सेंटेंस का क्या रहता है, करता रहता है, तो ऐसी कंडीशन में हम किस सेंटेंस को पहले लिखेंगे, पहले वाले सेंटेंस को पहले लिखेंगे और बाद वाले सेंटेंस को क्या करेंगे, बाद में लिख देंगे। तो देखिए पहला सेंटेंस हमारा क्या था, मैंने रमेश को देखा था। अब इसमें कंडीशन भी एक चीज होती है, जैसे मैंने क्या बोला कि इसमें दो कार्य एक साथ होते हैं। क्या होते हैं, पहले वाले सेंटेंस में क्या चल रहा था, पहले वाले सेंटेंस में ये चल रहा था कि मतलब एक कार्य समाप्त हो रहा था, तब दूसरा कार्य क्या हो रहा था, स्टार्ट हो रहा था। देखा था ना, मैंने सांप को देखा था, तब क्या हुए थे, तब भगे थे। लेकिन ऐसा सेंटेंस में क्या होता है कि जो दोनों वर्क रहते हैं, दोनों वर्क एक साथ चलते हैं। क्या होते हैं, दोनों वर्क एक साथ, एकदम बिल्कुल साथ चले। देखो मैंने रमेश को देखा, देखा ना, तो जब मैं देख रहा था तो रमेश क्या कर रहा था, वो गाली भी दे रहा था ना, मैं देख भी रहा था और क्या कर रहा था, वो गाली भी दे रहा था। तो इसमें एक चीज कॉमन हो जाता है कि दोनों सेंटेंस दोनों कार्य होता है, वो क्या होता है, वह दोनों एक साथ चलता है। क्या चलता रहता है, एक साथ चलता रहता है। तो जिसमें ऐसी कंडीशन होगी उसको आप पहले वाक्य को कहाँ कर लेंगे, पहले लिख लेंगे, और बाद वाले को कहाँ लिख लेंगे, बाद में लिख लेंगे। अब चलिए देखिए ध्यान से देखिए, इसमें अब हमें हटाना क्या क्या है। देखिए ये आप देखिए, ही कौन है भाई, ये ही कौन था, रमेश ही तो था ना, कि रमेश ही तो ही लिखा। अब मैं क्या किया, रमेश भी लिख दिया, ही भी लिख दिया, मजा आएगा, नहीं आएगा। जब ये नाउन है तो आपको प्रोनाउन लिखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब हई वाला क्या हो गया, साफ सुथरा हो गया, इसको आपको नहीं लिखना है, फिनिश हो गया, ठीक ना, एक खत्म कर देंगे। अब आपके पास कौन क्रिया बची, बी फॉर्म। कौन बची, बी फॉर्म। अक्सर आपको बी फॉर्म बचेगा। तो जो यानी मेन वर्ब, यानी इस आईएनजी से पहले वाला जो आपको बी फॉर्म होता है, इसको भी आप साफ सुथरा कर दीजिए, इसको भी हटा, इसको भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको भी फिनिश कर देंगे, ठीक ना। एक क्या क्या आपको हटाना है, क्योंकि सब्जेक्ट क्या होगा, यही होगा, तो सब्जेक्ट को आप हटा दीजिएगा। फिर क्या करेंगे, फिर आपको जो बी फॉर्म लिखा होगा उसको क्या कर देंगे, उसको भी हटा देंगे। बाकी जो बचेगा वही आपका क्या होगा, सिंपल सेंटेंस हो जाएगा, ठीक ना। अब क्या बचा आपके पास, अब इसको आप हटा देंगे। मान लें हमने इसको क्या किया, हटा दिया, देखिए हई वाला हट गया, तो क्या बचा आपके पास, आयशा रमेश। मैंने किसको देखा, मैंने रमेश को देखा, और क्या कर रहा था, अब्यूजिंग हिज ब्रदर, वो अपने भाई को क्या कर रहा था, गाली दे रहा था। तो इसको बोलेंगे हिंदी में तो क्या निकलेगा, मैंने रमेश को अपने भाई को गाली देते हुए देखा, मैंने रमेश को अपने भाई को गाली देते हुए देखा। एक ऐसे, आइए एक और बना के अपने देख लीजिए आप लोग। चलिए इसको बनाइए, चलिए आप लोग इसको बना के चेक कर लेंगे। आई कॉट ए थीफ, मैंने किसको पकड़ा, काट माने बेटा पकड़ना होता है ना, आई कॉट ए थीफ। फिर क्या हो गया, अब जो थीफ था वो क्या कर रहा था, ही वाज, थीफ कौन काम करेगा, दान करेगा ना, हाँ चोरी करेगा। ही वाज स्टीलिंग ए मोबाइल, ही वाज स्टीलिंग ए मोबाइल। अब ध्यान से देखिए, आई कॉट ए थीफ, ही वाज स्टीलिंग ए मोबाइल। अब इसमें देखिए दोनों काम एक साथ हो रहे हैं नहीं, कौन काम पहले हो, देखो पहले क्या किया आपने, एक चोर को पकड़ा, चोर क्या कर रहा था, मतलब स्टीलिंग मतलब चुरा रहा था, क्या चुरा रहा था, मोबाइल चुरा रहा था। तो जो ये चोर है, यही चोर की बात हो रही है ना, चोर को पकड़ा, ये चोर कौन है, ये ही है ना,
ही वाला है इसे लिख लीजिए जैसे बना था पहले सेंटेंस। पहले क्या लिखा है, कौन सेंटेंस बनेगा? हाँ पहले हम लिख देंगे, सिंपल करेंगे तो इसका क्या बन जाएगा? आई कॉट ए थीफ। और इसमें से कौन कौन हट जाएगा? आपका ही भी खत्म हो जाएगा, क्या होगा? वाज भी। तो क्या बचा आपका? स्टीलिंग बच जाएगा, स्टीलिंग ए मोबाइल, स्टीलिंग ए मोबाइल, ऐसे आपका बन जाएगा, ठीक ना। चलिए ये हो गया, एक आधा और लेते हैं इसका। चलो एक और लिख लेते हैं, तीसरा एग्जाम्पल भी ले लीजिए। चलो, आई सा ए वुमेन, मैंने किसको देखा? एक महिला को देखा, ठीक ना। सी वाज से कैरिंग, कैरिंग ए मोबाइल, सी वाज कैरिंग ए मोबाइल इन हर हैंड, तो हिंदी इसकी क्या निकली? आई सा ए वुमेन, मैंने किसको देखा? मैंने एक महिला को देखा जो क्या कर रही थी? शी वाज कैरिंग, मतलब वो ले जा रही थी, क्या ले जा रही थी? हाँ, अपने हाथ में एक मोबाइल ले जा रही थी, ठीक ना। तो इसमें देखिए कौन किसको पहले लिखेंगे? हाँ, आई सा बना लेंगे, तो आई सा ए वुमेन। दूसरे से कौन कौन हट जाएगा? वुमेन कर लीजिए, ए रहेगा, नहीं तो बहुवचन बन जाएगा। अब इसमें सी हट जाएगा ना बेटा, है क्योंकि वुमेन लिखा है, इसको सी हटा दीजिए, और कौन हट जाएगा? वाज भी हट जाएगा। बाकी जो लिखा उसको लिख दीजिए, यहाँ कामा नहीं लगाना है, कैरिंग कामा नहीं लगाना है, कैरिंग ए मोबाइल इन हर हैंड। समझ गया ना। तो आपका ये 3 एग्जाम्पल हो गया जिसको आपको पीछे लिखना था, ठीक ना। चलिए ये तीसरा हो गया। अब हम चलेंगे चौथा देखेंगे। चलिए ये आपने 3 टाइप देख लिया, अब हम चौथा देखेंगे, टाइप चौथा। अब इसमें हम यूज करेंगे पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का देखिए, अब तक जो हमने किया था वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया था। किसका यूज किया था? प्रेजेंट पार्टिसिपल का। अब जो यूज करेंगे किसका करेंगे? वो पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे, ठीक ना। तो पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, इसको हम लिख लेते हैं एक लाइन में। हाँ, ये है वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। यह वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। यह वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है और एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। चलिए बात करेंगे हम पास्ट पार्टिसिपल की। पास्ट पार्टिसिपल आप किसे कहोगे? बताइए, पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा? तो सिंपल मैंने क्या लिखा, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? अगर हम बात करें तो ये वर्ब का क्या होता है? थर्ड फॉर्म होता है। कौन फॉर्म होता है? थर्ड फॉर्म होता है। और क्या करता है? एडजेक्टिव का कार्य करता है, ठीक ना। यह अगर हम बात करेंगे पार्टिसिपल क्या होगा, तो वर्ब का कौन फॉर्म होगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, ठीक ना। और किसका काम करेगा? सीधे एडजेक्टिव का काम करेगा। एडजेक्टिव किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का काम करेगा, ठीक ना। मतलब जिस तरीके से एडजेक्टिव काम करता है, एडजेक्टिव क्या करता है भाई? अगर हम बात करेंगे तो आपका जो एडजेक्टिव होता है वो क्या करता है? एडजेक्टिव मतलब विशेषण। एडजेक्टिव का मतलब क्या होगा? विशेषण आपका होगा, ठीक ना। तो विशेषण का मतलब विशेषण क्या काम करता है?
विशेषता बताता है। क्या करता है? विशेषता बताता है। जब भी मतलब विशेषण होगा तो क्या करेगा? वो विशेषता बताता है। तो सेम जैसे विशेषण विशेषता बताता है, तो इसमें जो पास्ट पार्टिसिपल होगा वो भी क्या बताएगा? वो भी विशेषता बताएगा। क्या बताएगा? पास्ट पार्टिसिपल भी आपको क्या बताता है? विशेषता ही, वो भी विशेषण ही होता है। बस अंतर क्या होगा? हाई जो होता है वो बनावटी होता है। क्या होता है? ये बनावटी विशेषण होता है। कौन सा विशेषण होता है? जैसे यहाँ पे हम सेंटेंस एक देख रहे हैं, देखो जैसे मैंने बोल दिया आई सा, एक्चुअली हम इसको कर लेते हैं, चलिए इसको देखिए। एडजेक्टिव का प्रयोग कहाँ करते हैं? जैसे हमने लिख दिया कि मैंने एक मोटा आदमी देखा। इसमें मैंने एक मोटा आदमी देखा, ध्यान से इसको देखेंगे, ठीक ना? ध्यान से आप देखिए क्या होता है इसमें, ठीक ना? तो आप इसको देखेंगे तो आपको देखिए इसमें जो एडजेक्टिव कौन होगा? कौन विशेषता बता रहा है? किससे विशेषता पता चल रहा है भाई? मैंने एक मोटा आदमी देखा। कैसे आदमी को देखा? आदमी तो देखा, लेकिन आदमी की विशेषता क्या थी? मोटा था। तो जो ये मोटा था यही क्या था आपका? यही आपका एडजेक्टिव था। आप बदले तो मैंने एक काला आदमी देख लिया, पतला आदमी देख लिया, लंबा आदमी देख लिया, ये सभी क्या रहते हैं? मतलब जिससे पता चलता है विशेषण। जैसे मैंने मतलब काला कौवा देख लिया, तो कौवा कैसा था? काला। काला क्या था आपका? विशेषण था, ठीक ना? तो आप इसका जो प्रयोग होता है वो दो तरह से होता है, एक एक्टिविटी यूज होता है, एक प्रेडिकेटिव यूज। तो फिलहाल इसमें मैं बात करूंगा एक्टिविटी यूज का। तो जब भी बेटा विशेषण का जब भी प्रयोग होता है अक्सर, तो अगर इसका प्रयोग होता है तो 90% सेंटेंस अगर आपका क्या है? एक्टिविटी यूज है, वो एक्टिविटी यूज दो तरह से प्रयोग होता है, बाद में हम बात करेंगे, फिलहाल अभी आप इतना ही कर लीजिए। तो अक्सर एक्टिविटी यूज होता है जब इसका प्रयोग किसी नाउन से पहले होता है। किससे पहले होता है? नाउन से पहले। किससे पहले होता है? नाउन से पहले। जब नाउन से पहले इसका प्रयोग होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट यूज बोलते हैं। समझ गए ना? तो अक्सर जो एडजेक्टिव होता है उसका प्रयोग कहाँ होगा? जिसकी वो विशेषता बताता है उसी से पहले होता है। जैसे मैंने एक लंबा आदमी देखा, देखो बोल दो, अगर मैं लंबा आदमी बोल दूं तब लंबा क्या हो गया आपका? विशेषता हो गया ना? तो किससे पहले हो रहा है? आदमी से पहले ना। बात मेरी समझ रहा है? जब भी मतलब कोई विशेषण आता है, अगर वो एक्टिविटी यूज में है तो पक्का है वो किससे पहले आएगा? वो 100% आपका किसी नाउन से पहले आएगा। किसके पहले आएगा? नाउन से पहले आएगा, ठीक ना? तो सेंटेंस बस आपको क्या करना, जब आप पार्टिसिपल के यूज करेंगे इसमें पास्ट पार्टिसिपल का, तो सेम उसका भी प्रयोग हम किससे पहले करेंगे? नाउन से पहले कर। आइए हम सेंटेंस लिख करके एग्जाम्पल को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। चलिए एक सेंटेंस मैं लिखता हूं, आई बॉट ए चेयर। आई बॉट ए चेयर। सिंपल देखिए, मैंने क्या देखा? मैंने क्या खरीदा? मैंने एक चेयर खरीदा, ठीक ना? अब ध्यान से देखेंगे फिर क्या बताया गया? द चेयर वाज ब्रोकन। चेयर क्या था? हाँ, चेयर टूटा हुआ था, ठीक ना? ध्यान से आप देखेंगे, ठीक ना? तो इसमें आप सेंटेंस जब भी आप देखेंगे तो इसमें भी आपको सेंटेंस मिलेंगे, ठीक ना? तो इसमें सेंटेंस मिलेंगे तो आपको ये दिखना है एक इधर आपका सब्जेक्ट होगा और यहां पर क्या होगा? आपका वर्ब होगा, और यहां पे क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। आप ध्यान से देखेंगे, दो चीज आपको ध्यान देना है। जब एक सेंटेंस, पहला सेंटेंस लिख रखा होगा तो उसमें क्या लिखा होगा? कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा, कोई ना कोई वर्ब होगा, कोई ना कोई क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। तो दूसरा जो सेंटेंस होगा, दूसरा सेंटेंस है वो क्या करेगा? वह या तो सब्जेक्ट की विशेषता बताएगा। किसकी बताएगा? सब्जेक्ट के बारे में जानकारी बताएगा। या तो किसके बारे में बताएगा? या तो ऑब्जेक्ट के बारे में बताएगा जानकारी, ठीक ना? देखिए अब हम सेंटेंस को देखते हैं। इसमें लिखा है आई बॉट ए चेयर। मैंने क्या खरीदा? मैंने एक चेयर खरीदा, और क्या कर लिया? द चेयर वाज ब्रोकन। जो चेयर था वो क्या हुआ था? टूटा हुआ था। तो अब देखिए इसमें जानकारी बताइए, आई के बारे में मिल रही है, चेयर के बारे में? किसके बारे में मिल रही है? चेयर के बारे में ना। चेयर की क्या विशेषता थी?
टूटा हुआ, हायर विशेषता उसकी थी, ब्रोकन था। अब देखो ये अब ऐसा क्यों हो गया कि देखो ये वर्ब लिखा है, क्या लिखा है, वर्ब, लेकिन वो क्या कर रहा है, विशेषता भी बता रहा है। किसका विशेषता बता रहा है, चेयर का। मतलब चेयर तो था लेकिन कैसा चेयर था, टूटा हुआ चेयर था, समझ गए ना। तो मतलब ये वर्ब रहता है लेकिन क्या करता है, विशेषता बताता है। क्या करता है, विशेषता बताता है। तो जो आपका जो अक्सर जब आप सेंटेंस दूसरा पाएंगे तो इसमें अक्सर जो लिखा होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म में लिखा होगा। क्या लिखा होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा होगा, ठीक ना। तो जो वर्ड आपकी विशेषता बता रहा होगा, यानी यही तो विशेषता बता रहा ना, तो हम एडजेक्टिव का प्रयोग किससे पहले करते थे, नाउन से पहले। तो जिसकी विशेषता बताएगा इसी वर्ड को उठा करके हम क्या करेंगे, उससे पहले लिख। आई की विशेषता बता रहा है चेयर का, तो बस इसी वर्ड को उठा करके हम कहाँ लिख देंगे, उससे पहले लिख देंगे। आओ हम लिख करके देखते हैं, क्या लिखेंगे, आई बॉट, और फिर क्या लिख देंगे, ए विशेषता क्या था, चेयर का, तो क्या लिख देंगे, ब्रोकन चेयर, ब्रोकन चेयर, चेयर। हिंदी क्या निकल गया, मैंने क्या खरीदा, टूटा हुआ मैंने एक टूटा हुआ कुर्सी खरीदा। अब क्या बन गया, देखो पहले बना था आई बॉट ए चेयर, मैंने क्या खरीदा, एक चेयर खरीदा, और चेयर क्या हो गया था, टूट गया था। अब दोनों मिलके क्या बन गया, मैंने एक टूटा हुआ चेयर खरीदा, समझ गया ना। तो अभी क्या बन गया, नाउन से पहले आ गया, क्या बन गया, इसकी विशेषता एडजेक्टिव, क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। इसलिए सेंटेंस आपका क्या बन गया भाई, एक ही फाइनाइट वर्ब है ना, वर्ब कितने हैं इसमें, एक ही, इसलिए कौन सेंटेंस होगा, ये सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। चलिए एक आध सेंटेंस और आप लोग लिख लीजिए। चलिए हाँ, एक यहां मैं लिख देता हूं, आई सा ए गर्ल, आई सा ए गर्ल, आई सा ए गर्ल, she was injured, she was injured, she was injured। चलिए इसको बनाइए आप लोग। तो देखिए पहले में लिखा है आई सा ए गर्ल, मैंने किसको देखा, मैंने एक लड़की को देखा, ठीक ना। और दूसरे में क्या विशेषता किसकी थी, शी वाज इंजर्ड, वो क्या थी, वह घायल थी। तो इसमें देखिए विशेषता किसकी बताई जा रही है, लड़की की ना। कौन विशेषता बता रहा है, इंजर्ड। तो अब इसको कंबाइन करके बताइए क्या बनेगा, क्या बन गया, पहले इसको लिखेंगे आई, फिर क्या होगा, सा, फिर कौन होगा, ए, विशेषता यही बता रहा ना, तो इसी को हम कहाँ लिख देंगे, इसी वर्ब से पहले लिख देंगे। तो आप क्या लिख देंगे, इंजर्ड, इंजर्ड गर्ल। हिंदी क्या निकला इसका, हाँ मैंने एक घायल लड़की को देखा। अभी बन गया मैंने एक घायल लड़की को देखा। तो इसमें आप क्या कर रहे थे, चलिए एक और हम सेंटेंस लिखते हैं आपके लिए। चलिए यहाँ एक लिख देते हैं, हाँ, द बॉय फाउंड, जो इसको बना लेगा हम उसको समझ जाएंगे। द बॉय फाउंड ए मोबाइल, बॉय क्या पा गया, मोबाइल पा गया, ठीक ना। फिर इसमें लिखेंगे द बॉय वॉच, द बॉय वॉच ब्रंट, ब्रंट मतलब बेटा जला हुआ। और फिर लिख देंगे एक सेंटेंस और लिख देंगे, द मोबाइल वॉच, द मोबाइल वॉच लॉस्ट, लॉस्ट खोया हुआ था। ये कितने सेंटेंस हो गए, 1 2 3, तीनों को ज्वाइन करके आपको एक बनाना है। अब चलिए आप सर्च करके देखिए कैसे आप इसको बनाते हैं। बस आपको दिमाग लगाना है, इसमें क्या होगा, विशेषता देखिए कहाँ कहाँ बताई जा रही है। देखिए पहले सेंटेंस में क्या लिखा है, ध्यान से देखो, लिखा द बॉय फाउंड ए मोबाइल, लड़का क्या पाया, एक मोबाइल पाया, पहला ऐसा मिल गया। अब हम देखेंगे ये वाला सेंटेंस किसकी विशेषता बता रहा है। तो लिखा है द बॉय
वॉच ब्रंट, जो लड़का था वो क्या था, वो जला हुआ था, क्या था। तो ये जो हाई जो विशेषता बता रहा है, ये किसका बता रहा है, लड़का क्या हुआ था, जला हुआ। किसकी विशेषता बता रहा है, लड़के की बता रहा है। मोबाइल की बता रहा है, लड़के की बता रहा है, लड़के की बता रहा है ना। तो इसका प्रयोग किससे, मोबाइल से पहले करोगे, लड़के से पहले करोगे, मतलब जिसकी विशेषता बताए उससे पहले करेंगे। तो इसका मतलब इसका प्रयोग हम कहाँ कर लेंगे, इससे पहले यहाँ कर लेंगे। बात आपको समझ में आ रही है ना, कंडीशन 1। अब आओ सेंटेंस नंबर 2 को देखते हैं। अब लिखा है द मोबाइल वॉज लॉस्ट, मोबाइल क्या हो गया था, खो गया था। अब इसमें देखो मोबाइल खो गया था। अब इसमें चेक करेंगे, ये तीसरा सेंटेंस किसकी विशेषता बता रहा है, कि जो ये मोबाइल था ये क्या हो गया था, ये खो गया था, खो गया। एक होना इसकी क्या थी, विशेषता। तो हाई वाले को कहाँ लिखोगे, मोबाइल से पहले। किसके पहले लिख देंगे, मोबाइल से पहले। तो अब तीनों को कंबाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, हाँ बहुत ही। देखिए 3 सेंटेंस को मिला के एक हम बना दिए, तो क्या बन जाएगा, द ब्रंट बॉय। हिंदी क्या निकलेगा, जला हुआ लड़का, जला हुआ लड़का। फिर इसको हम फाउंड लिख लेंगे ना, फाउंड। अब क्या पाया था भाई, मोबाइल। तो मोबाइल लेकिन क्या था, लॉस्ट, मतलब खोया हुआ मोबाइल था, ये लॉस्ट मोबाइल, ये लॉस्ट मोबाइल। ये सिंपल हुआ कि नहीं, सिंपल हो गया ना। कैसे सिंपल हो गया, क्योंकि ये वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखा है, सेकंड फॉर्म। और आपका एक सब्जेक्ट हो गया, एक सब्जेक्ट और एक क्या हो गया, फाइनाइट। इसलिए सेंटेंस आपका क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस हो गया। समझ में आ गया ना। देखो हमने 3 सेंटेंस को मिला के क्या बना दिया, एक सिंपल सेंटेंस। मतलब तीनों को मिला करके हमने क्या कर दिया, एक सिंपल। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, इसको बना सकते हैं, ठीक ना। अब चलिए इसका हम क्या करेंगे, तीसरा देख लेंगे। चलिए इसकी जो चौथी कंडीशन होगी वो होगा परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। इसको कहाँ लिखेंगे, जब पहला वर्ग, जब पहला कार्य पूरी तरह से समाप्त हो जाए, उसके बाद दूसरा कार्य कर लेंगे। दूसरा कार्य प्रारंभ हो, दूसरा कार्य प्रारंभ हो तो पहले कार्य को परफेक्ट पार्टिसिपल में बदल देते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल में बदल देते हैं, पार्टिसिपल में बदल देते हैं। बदल देते हैं हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाकर यह पार्टिसिपल बनाते हैं, देखो ध्यान से देखो। अब क्या होगा इसमें हम बात करें तो तीसरा पार्टिसिपल कौन होता है, पहला हमने कौन देखा, पहला कौन, प्रेजेंट पार्टिसिपल। पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल में मैंने 3 रोल से देखा, ठीक ना। और दूसरा क्या देखा, पास्ट पार्टिसिपल। और तीसरा जो चल रहा हो क्या चल रहा है,
परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या होता है? परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, ये आपका अंतिम पार्टिसिपल है, इसके बाद खत्म हो जाएगा और बहुत आसान है। इसमें देखिए करना क्या है, अगर परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करें तो परफेक्ट पार्टिसिपल आप बनाओगे कैसे, ठीक ना? तो इसमें हमें कुछ नहीं करना होता है, बस क्या करना होगा, सबसे पहले क्या लिखना होगा, हैविंग लिखना होगा। क्या लिखना होगा? हैविंग, और साथ में क्या लिखना होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना होगा, ठीक ना? यानी हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बराबर क्या होता है? परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या होता है? परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, ठीक ना? अगर हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा तो क्या बन गया? परफेक्ट पार्टिसिपल बन गया, ठीक ना? और एक सेंटेंस हम लिखते हैं, देखते हैं, ले लेते हैं। आई हैव completed my work। I have completed my work। फिर I went to market। I went to market। I went to market। चलो देखो सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 2, ठीक ना? इसमें देखो परफेक्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल आप कहाँ करोगे, ध्यान से देखेंगे सेंटेंस को, ठीक ना? तो इसमें भी आपके कितने कार्य रहते हैं? इसमें भी 2 कार्य रहेंगे। देखिए इसमें लिखा है आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। क्या लिखा है? मतलब मैंने क्या कर लिया? मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया। ये लिखा मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया। फिर क्या हो गया? आई वेंट टू मार्केट। उसके बाद मैं कहाँ चला गया? मैं बाजार चला गया। आपने इससे पहले भी वही वाला देखा था, आई सॉ ए स्नेक वाला भी कंडीशन है, आई सॉ ए स्नेक आई रन अवे विथ फियर, ऐसा लिखा था ना? तो इसमें भी कंडीशन ऐसी ही है। इसमें भी 2 कार्य होता है। कितने कार्य होते हैं? 2 कार्य। एक कार्य पहले होगा, फर्स्ट वर्क है, फर्स्ट वर्क, और कौन है ये सेकेंड वर्क है। और इसमें भी जो सब्जेक्ट होता है वो कॉमन होता है। इसमें भी क्या होता है, जैसे पहले वाले में कॉमन हो रहा था, इसमें भी क्या होता है, इसमें भी सब्जेक्ट कॉमन होता है, ठीक ना? इसमें भी देखिए क्या मिलेगा, पहला वर्क मिलेगा। पहला वर्क जब समाप्त हो जाएगा दूसरा कार्य क्या होगा, तब दूसरा कार्य स्टार्ट होगा। और इसमें भी क्या होता है, इसमें भी जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, इसमें भी कॉमन होता है। जैसे पहले कॉमन होता था वैसे इसमें भी क्या होता है, इसमें भी कॉमन होता है, ठीक ना? बात आपको समझ? अब अंतर क्या है दोनों में, प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या अंतर है? देखो इसमें क्या होता है, जैसे इसमें अगर हाई कार्य समाप्त हो जाएगा, पहला कार्य समाप्त हो जाएगा, तो पहला काम और दूसरे काम में क्या होता है, थोड़ी सी स्लोनेस पाई जाती है, धीमापन होता है। क्या होता है? धीमापन होता है, धीमापन। उसमें फास्टनेस था। जैसे सांप आप देखे तो क्या हो जाते थे, तुरंत भाग जाते थे, खटाखट भागना शुरू कर देते थे। लेकिन इसमें क्या होगा, इस दोनों कार्य के बीच, जैसे मतलब अपना काम समाप्त कर लिए तो जरूरी नहीं कि आप तुरंत मार्केट चले जाओगे, कि तुरंत चले जाओगे। अरे नहीं, कुछ करोगे तो हाथ पैर तो धोओगे ना। पहले और दूसरे कार्य के बीच में क्या होगा, कुछ आपकी क्या मिलेगी, कुछ फास्टनेस नहीं बल्कि स्लोपन मिलेगी, आपका धीमापन मिलेगा। तो ऐसे कंडीशन पे भी हम वही काम करते हैं। तो जो आपको पहला कार्य होगा उसको आप क्या करेंगे, पहले लिख देंगे। क्या कर देंगे? इसमें भी पहले कार्य को आप पहले ही लिखेंगे, ठीक ना? तो पहले कार्य को हम लिख देते हैं, तो क्या बन गया आपका, आई हैव कंप्लीटेड, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। ये हो गया। अब दूसरे को क्या करिए, पीछे लिख दीजिए। दूसरा कौन हो जाएगा आपका, आई वेंट टू मार्केट। चलिए आई वेंट टू मार्केट। चलिए देखिए अब यही लिखा है ना, तो इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉमन है ना, इसका भी सब्जेक्ट वही है, इसका भी सब्जेक्ट क्या है, दोनों कॉमन रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में जैसे वहां हम सब्जेक्ट को हटा देते पहले वाले को, तो यहाँ भी पहले वाले को क्या करेंगे, पहले वाले को खत्म कर देंगे, ठीक ना? यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी पहले वाला हट जाएगा। और जो ये हैव लिखा है इसी को हम किस में बदल देंगे, इसी को आपको हैविंग में बदल देंगे। किसको बदल देंगे, हैविंग में। बाकी ऐसे रहने देंगे। और जहाँ भी खत्म होगा वहीं पे आपको क्या करना है, कॉमा का इस्तेमाल कर देंगे, ठीक ना? कुछ नहीं करना, बस हैविंग लिख के वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देना है। थर्ड फॉर्म तो लिखा ही रहेगा। अब देखो क्या बन गया, हैविंग कंप्लीटेड माई वर्क। हिंदी क्या बनेगी, अपना कार्य समाप्त करने के बाद। क्या बनेगा, अपना कार्य समाप्त करने के बाद आई वेंट टू मार्केट। मैं कहाँ गया, मैं बाजार। और अब अपना आप लोग लिख करके देखिए। तो चलिए यहाँ हम एक और लिखते हैं। चलो, शी हैड फिनिश्ड, शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क। मतलब वो क्या कर ली, वह अपना होमवर्क समाप्त कर ली। और शी
बेंट टू स्लीप, और कहाँ चली गई? अब हाँ, अपना काम समाप्त करने के बाद वो सोने चली गई। चलिए दोनों को कंबाइन करिए तो आप लोग। चलिए कंबाइन करेंगे तो पहला कौन कार्य हुआ होगा? पहले अपना होमवर्क पूरा की होगी ना, होमवर्क पूरा की होगी, फिर दूसरा क्या होगा? तब वो स्लीप सोने गई होगी। तो हम किसको गायब करेंगे भाई? सी को। हाई पहले वाला सी को गायब होगा, और इस हेड को किसमें कर देंगे? हाँ पीछे देखिए क्या मैं लिखा था यार बेटा, इसको हेड लिख देंगे, हेड, ठीक ना, हेड हो जाएगा, हैविंग को हेड लिख देंगे, ठीक ना। चलिए इसको देख लीजिए, फिर आइए आगे। देखो यहाँ पे हेड लिखा ना, तो अब इसी हेड को हम किस में लिख देंगे? इसी को बदल के हमें हैविंग में लिख देना। किस में लिख देना है? हैविंग में। तो आपका बन जाएगा हैविंग, फिर क्या होगा? फिनिश्ड, फिनिश्ड, फिर क्या होगा? हर होमवर्क, हर होमवर्क, और फिर क्या लगाएंगे? जैसे खत्म होगा कॉमा और दूसरे को कॉपी, तो क्या बन जाएगा? सी बेंट, सी बेंट टू स्लीप, सी बेंट टू स्लीप। चलो ये सिंपल हो गया कि नहीं? कितने फाइनाइट वर्ब है इसमें, चेक करोगे? देखो हाई नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया, कौन हो गया? ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब इसमें कौन है? बेंट। कौन है? एक ही सब्जेक्ट और एक ही क्या है? एक ही फाइनाइट, इसलिए एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब क्या होगा आपका? सिंपल सेंटेंस हो जाएगा, ठीक ना। कोई दिक्कत किसी को? चलो आपका एक ये बन गया, आपने इसको बना लेंगे ना, ये वाली सेंटेंस आपकी हो जाए। अब एक टाइप और आपका बच्चा, उसको भी हम देख लेते हैं इसी में। चलिए खत्म हो जाओ अभी। चलिए अब पहले हम इसको लिख लेते हैं। यदि पहला वाक्य पैसिव वॉइस में हो, यदि पहला वाक्य पैसिव वॉइस में हो तो बी फॉर्म को हटाकर, बी फॉर्म को हटाकर, बी फॉर्म को हटाकर, बी फॉर्म को हटाकर हैविंग बीन प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। चलिए देख लीजिए, एक कर लेंगे। तो अब हम एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे हम यहां पे ले लिए, और सी वाज punished, she was punished, she felt sorry, she felt sorry। चलो सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 2। चलो सी वाज punished। अब आप देखो यहाँ पे देखोगे, ये लिखा है कि अगर पहला सेंटेंस क्या हो? पैसिव वॉइस में हो। कौन सा वॉइस में हो? पैसिव वॉइस में हो। तो हम क्या करते हैं? बी फॉर्म की क्रिया को हटा के क्या लिखते हैं? हैविंग बीन प्लस क्या होता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, ठीक ना। तो अब समस्या आपकी खड़ी होती है कि आप कैसे जानेंगे कोई सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखा है? कैसे आपको पता चला कि पैसिव में है कि एक्टिव में? कैसे जानेंगे इसको? कैसे पता चला कि आपको पैसिव में लिखा है? कोई है तरीका? हाँ है तरीका। देखो अगर मतलब पहला सेंटेंस, अगर यहां पे क्या लिखा होगा? बी फॉर्म लिखा होगा। कौन फॉर्म लिखा होगा? बी फॉर्म। ये कौन क्रिया है? बी फॉर्म क्रिया। अभी मैं बताया आपको बी फॉर्म। तो बी फॉर्म आपके कौन कौन आते हैं? इज, यम, फिर क्या होगा? आर, फिर क्या होगा? वाज, फिर क्या होगा? बेयर। बर कर लो वर, और फिर आप क्या कर सकते हैं? और भी इसमें जोड़ सकते हैं, बी, बीन, और इसी का फॉर्म है बीइंग। क्या है? बीइंग।
देखो इतने वर्ड आपको इतना याद करना हो, ईच, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बीन, बीइंग। कितने वर्ड हो गए? 8 वर्ड हो गए। ईच, एम, आर, बी, बीन, बीइंग लिखा बेटा, बीइंग लिखा, BEING, बीइंग लिखा। क्या लिखा है? बीइंग, ठीक ना। पैसिव वॉइस पहचानने के लिए आप करोगे क्या? ध्यान से देना है। जब कहीं पे बी फॉर्म लिखा होगा, कौन फॉर्म लिखा होगा? बी फॉर्म लिखा होगा, और उसके बाद अगर उस बी फॉर्म के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा हो, कौन फॉर्म लिखा हो? थर्ड फॉर्म लिखा हो, तो वाक्य जो आपका होता है हमेशा पैसिव वॉइस में होता है। किसमें होता है? पैसिव वॉइस को किससे पहचानोगे? कैसे पहचानोगे? उसका क्रिया थर्ड फॉर्म लिखा हो। देखो हमेशा वो उसमें क्या लिखा होगा? कोई बी फॉर्म की क्रिया लिखी होगी और फिर उसके बगल में क्या लिखा होगा? थर्ड फॉर्म में अगर लिखा होगा तो समझ जाओ वाक्य जो लिखा हो क्या लिखा है? वो पैसिव वॉइस। और हम चेक करके एक देखते हैं, जैसे आई वाज किल्ड, ये बताओ कौन वॉइस में लिखा है? कौन वॉइस हो गया? पैसिव वॉइस। अगर इसी को हम एम लिख देते तब कौन वॉइस होता? आई एम किल्ड। कैसे पता चला? क्योंकि आपका ये क्या लिखा है? ये बी फॉर्म लिखा है, और इसके बाद वर्ब का कौन फॉर्म लिखा है? थर्ड फॉर्म। अगर बी फॉर्म के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा है तो जो सेंटेंस आपका होता है वो क्या होता है? वो पैसिव वॉइस होता है, ठीक ना। तो आप क्या कर लेंगे? इसको बनाएंगे। तो चलिए अब इसको हम बना लेते हैं, ठीक ना। बनाएंगे तो क्या होगा वो देख लीजिए। चलिए मैंने आपको बताया क्या, जब ऐसी कंडीशन होगी, पहला वाक्य आपका किस में लिखा है? बी फॉर्म में ना। पहला वाक्य आपका पैसिव वॉइस में लिखा है, तो जब ये पैसिव, इसमें भी सब्जेक्ट क्या कॉमन है ना, तो इसमें भी आप पहले कार्य को क्या कर लीजिए? पहले लिख लीजिए। पहले कार्य को कहाँ लिख लेंगे? पहले। सी वाज पनिश्ड, हिंदी क्या निकलेगा? सी वाज पनिश्ड। और फिर क्या करेंगे? दूसरे को लिखेंगे सी फेल्ट सॉरी, सी फेल्ट सॉरी, सी फेल्ट सॉरी, सी फेल्ट सॉरी। चलो देखो सी फेल्ट सॉरी लिखा है, फेल्ट लिखा है बेटा, फेल्ट FELT फेल्ट लिखा है, ठीक ना, बोलना मत, फेल्ट लिखा है। चलो देखो अब हमारा क्या हो गया? ये जो पहला वाक्य था वो किस में था? वो पैसिव वॉइस में था। और इसका भी सी है और इसका भी सी, तो किसके सी को उड़ाएंगे? पहले वाले सी को, था वाला उड़ गया। अब भाई कौन वाक्य किस में लिखा है? पैसिव वॉइस में ना। तो जब पैसिव वॉइस में लिखा है तो इसको हटाओगे तो क्या लिखना है आपको? आपको लिखना हैविंग बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या लिखना है? हैविंग बीन। तो अब हम यहाँ पे बना देंगे, क्या बना देंगे? हैविंग बीन, और फिर क्या होगा? पनिश्ड लिखा है ये ना, कुछ नहीं करना, थर्ड फॉर्म में है ये, हैविंग बीन पनिश्ड सी फेल्ट सॉरी, मतलब दंड देने पर वो क्या हो गई? वह दुखी हो गई, ऐसा बन जाएंगे। तो आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ते हैं, आप लोग क्या करेंगे? इसको कमेंट में लिख करके मुझे बताएंगे। चलिए देखिए यहाँ पे लिखा है, हाँ इसको लिख लीजिए, अकबर, अकबर वाज डिफीटेड, अकबर क्या हो गया? अकबर मतलब हरा दिया गया, ठीक ना। डिफीटेड मतलब हराना होता है, ठीक ना। अब क्या किया उसने? जब हरा गया तो ही वाज मच डिसअपॉइंटेड, ही वाज मच डिसअपॉइंटेड। चलिए इसको आप लोग क्या करेंगे? इसको बना करके, अगर आप बना लेते हैं इसको लिखेंगे, नहीं तो इसको आप क्या करना, आपको वीडियो के कमेंट में इसका आंसर आपको लिखना है, ठीक ना। इसको क्या करना है आपको? वीडियो के कमेंट में आप इसको लिखेंगे कि आप इसको बना पाए या नहीं बना पाए, ठीक ना। तो आपने क्या देख लिया? ये पहला वाक्य किस में लिखा है? बी फॉर्म। पैसिव वॉइस में है कि नहीं है ना। तो आपको कुछ नहीं करना। ये अकबर किसके लिए यूज किया गया? ही के लिए ना। तो आप अकबर को जहां मर्जी करेगा वहां उठा के रख लीजिएगा, और इसको बना करके कमेंट में हमें क्या करेंगे? भेजेंगे कि आपको ये समझ में आया कि नहीं। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो आप इसे क्या करें? लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।